तो भाई आप सभी को तो पता होगा कि आज है ईद का दिन और माता का है तीसरा नवरात्रा। तो भाई आज के दिन हम देखेंगे कि मार्केट में, बाजार में माहौल कैसा है। तो हम चलेंगे आज मेरे इस ब्लॉग में बाजार की सैर करने के लिए। आप देखेंगे बाजार में आखिर नया क्या चल रहा है और किस तरीके से लोग बाग ईद मना रहे हैं। और माता का नवरात्रा भी है, तो भाई इसी बहाने से कुछ सामान भी लेके आ जाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए कि कितना मजा आने वाला है आज। तो भाई सुबह का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठंड दोबारा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जनवरी का महीना आ गया हो। धुंध पड़ रही है और भाई लोगों ने जो कपड़े उठा के रख दिए थे, जैसे कि हमने ये कपड़े उठा के रख दिए थे, तो हमने मजबूरी में दोबारा कपड़े सारे के सारे निकालने पड़े। भाई मौसम तो हो रहा है बड़ा जालिम और कातिल। तो भाई गांव में तो और भी ज़्यादा, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त गांव में रहे तो वहाँ का तो और भी ज़्यादा अच्छी ठंड होगी। देखो हमारे देश का भविष्य है। इस समझदार लड़की से कोई यूँ पूछे कि ईद के दिन कौन स्कूल खोल रहा है, यो ईद वाले दिन भी आज स्कूल में जा रही, कौन सा IPS अधिकारी बनेगी तो बता दे मुझे आज के दिन पढ़ के हैं। तो भाई मैंने कहा था कि देखो थोड़ी देर की बात है और माहौल गरमाने वाला है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कस्टमर अपनी ईदी विदी लेके, और ये सब देखो भीड़ दुआरी हमारी दुकान में पहले जैसी हालत हो चुकी है। अब फिर हमारा यहाँ पर बनेगा भूत। ये सब चिल्लर आए तो सारे चिल्लर हुए। तो भाई हम बताएंगे आज हमने अपनी पूरे दिन भर की दुकानदारी में कितने चिल्लर इकट्ठा करे ईद वाले दिन। तो आज मेरे ब्लॉग का जो टॉपिक होगा, आज टॉपिक मेरा ये है कि कितने चिल्लर आए ईद के दिन। एक समझदार दुकानदार को हर बात का छोटे छोटे पॉइंटों में ध्यान रखना चाहिए कि कब सामान कितना कहाँ कैसा आया। ठीक है, सही दुकानदार वही है जो छोटी छोटी बातों के ध्यान रखे, सामान का सही कैलकुलेशन और कितनी उसे बचत हो रही है इस बात का अगर उसे पता हो तो समझ लो वो दुकानदार है, वरना दुकानदार बनने लायक नहीं है। कुछ आदमी जो उसमें दुकान खोल रहे हैं, जैसे हमारे सुंदर भाई ने भी खोल लिया, कि भाई कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो भाई मैंने ना बताया कि सबसे पहले देखो कि तुम्हारी दुकानदारी और तुम्हारे ग्राहक किस लेवल के हैं, कि तुम्हारे पास ग्राहक कैसे आ रहे, उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते रहो और एक दिन तुम अच्छे दुकानदार बन जाओगे मेरी तरह। क्योंकि मैंने भी बहुत छोटे स्तर से स्टार्टिंग करी, मैंने भी एक तगत पे 4 बंडल धर के स्टार्टिंग करी थी और आज मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रखा। आप देख सकते हैं मेरे मुकाम को, ये सब मैंने 4 मंडल की वजह से, ये 4 मंडल की मेहरबानी है कि जो आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आज मेरे पास एक लड़का भी है काम करने के लिए, बहुत सारे ग्राहक भी हैं, एक बराबर में दुकान भी खुल गई फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता। ठीक है, तो इसका मेन कारण है सिर्फ यही छोटा सा कि अपनी दुकानदारी का सही नियम सही तरीके से करते रहो, काम चलता रहेगा। और ये देखो बेचारे, ये हैं बरती हमारे घर के आदमी, और ये बेचारी व्रत में भी झाड़ू पोछा लगा रही। कितने मेहनती बच्चे हैं बेचारे हमारे, कितने संस्कारी हैं। ऐसी संस्कारी बच्चे अगर आपके घर में हुआ, आपका घर भी स्वर्ग जैसा बन सकता है अगर आपके घर में भी ऐसी संस्कारी बच्चे हों तो। लेकिन बनेगा जब इसके जैसे हों। ठीक है, एक गुंजन वो भी है जो 24 घंटे लड़ती भिड़ती रहे, झगड़ती रहे, अपने भाई बहनों को पीटती रहे। अगर उसके जैसे बनेगा तो तुम्हारा घर बन जाएगा नर्क। ठीक है, तो दुकान से घर तक का सफ़र हमारा कैसा रहा, ये जो मैंने एक छोटा सा अपना एक आशियाना बनाया, ये मैंने अपनी दुकान की वजह से बना रखा। क्योंकि मेरी कहानी वैसे तो बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, लेकिन फिर भी अगर आदमी मेहनत करते रहे ना तो आदमी कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर ही ले। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा झटका आया नहीं कि आदमी अपना काम वाम सब बंद कर दे, छोड़ दे, तो आदमी को अपने काम पे डटे रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। किसी ने ये कहा कि नेक नीति और मंजिल आसान। अगर तुम्हें मंजिल जब मिलेगी जब तुम एक रास्ते पे चलते रहो। अब तक हमारे पास इतनी चिल्लर आ चुकी है, इतनी चिल्लर आ चुकी है। तो वैसे अब तक हमारे पास इतनी सारी चिल्लर आ चुकी है। वीर गल्ला खोल। पाँच का फुग्गा
तो ये ईद का पहला डब्बा संगा मॉडल से। ईद मुबारक। तो मौसम में जैसे बदलाव आया और बारिश पड़ी तो मच्छरों की पैदावार थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो हमने इन भैया से मंगवाए 6 गुड नाइट के डब्बे ताकि रात को मच्छर परेशान ना करें। तो चलते दुकानदारी में अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान हमारा ख़त्म हो चुका है। तो उस जो हमारा सामान ख़त्म है उसकी हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट बनाने के बाद उसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन से कहना पड़ेगा या फिर हमें खुद ही जाके लेकर आना पड़ेगा कि भाई क्या हमारे पास ख़त्म है। तो हम सबसे पहले एक नज़र मारेंगे अपने डब्बों पे कि हमारे पास नमकीन कौन सी ख़त्म है या कौन सा हमारे पास सामान ख़त्म है। तो भाई हमें जो चीज़ हमें कम दिखाई देगी फ़िलहाल हम उसको बनाएंगे पर्चे, जैसे ये मंडल संडल और ये अपने ड्रमों में भी ठंकेंगे कि भाई क्या सामान हमारे पास ख़त्म हो रहा। बिस्कुट पे नज़र मार के जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये सामान हमारा ख़त्म हो रहा, उसकी हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो भाई हम बना रहे हैं यहाँ पर अपने लिस्ट। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं हम अपना सामान, जो आज हमारा सामान ख़त्म हुआ। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखनी पड़ेगी चीनी नंबर 1, पार्ले क्रीम। तो भाई यहाँ मैं जा रहा है गुंजन को लेके, फिलहाल अभी इसकी एक फ्रेंड है उसके पास से मिलवाने के लिए, और हाथ तो हाथ ही लेकर आना है वापस तुरंत के तुरंत। हो गया क्या? तो फाइनली अब तक बजे हैं 8 और हमारा गल्ला इतना भारी हो चुका है कि हमें खींचना भारी हो रहा है। तो संगीता यहाँ पर इन सिक्कों की छटाई कर रही है और भाई कलेक्शन पता चलेगा आपको कल को। तो भाई आज हमने जो पर्चा लिखा था उसके हिसाब से हमारा सामान पूरा का पूरा यहाँ पर आके तैयार है। संगीता को मगर संगीता जी आज हमारे आप सिक्के गिन दो, इसके लिए इन्हें अच्छी खासी रिश्वत दी जाएगी क्योंकि आपको पता होगा कि उनको डोसा बहुत पसंद है। 10 रुपए दिए नहीं ये 12 की है जी। 12 कहाँ से लाओ? ऐसे 1-2 रुपए छोड़ के हम सड़क पे आ गए। हकीकत बात है, हमें कह रहा सड़क पे आ गए हम, वरना काउंटर हमारा यहाँ था। देखो जहाँ मैं खड़ा फिलहाल ये देखो, ये हमारी काउंटर की लाइन थी। लोग बागों ने 1 रुपया उधार करते चले गए, बाकी को बढ़ते चले गए। मुझे ऐसा लग रहा कुछ दिन के बाद हम सड़क पे ना जा। संगीता लगा रही है यहाँ पे जी जान से इन पैसों का गल्ला बिल्कुल खचाखच भर दिया सिक्कों से। और भाई कुछ सिक्के यहाँ पे रखे हैं, कुछ सिक्के देखो यहाँ पे पड़े हैं, कुछ सिक्के भाई वो कहाँ गया है वो, कुछ सिक्के देखो ये पड़े हैं, सब के सब। आज तो भाई सिक्कों से भाई हमारा सारा गल्ला सारी दुकानदारी टोटल सिक्कों से हो रही। और भाई वैसे दिखाना तो चाहिए नहीं, ये हमारा वैसा काम है। और भाई और दुकान पे देखो किस तरीके से भीड़ लग रही है अब तक भी। तो भाई भीड़ भाड़ तो ऐसी चलती रहेगी और ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो भाई सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है ऊपर वाले की दुआ। तो इसी के साथ हम अपना यहाँ पर ब्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्के हमारे बस की बात नहीं है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रों की और कहीं की ईद की हार्दिक बधाइयाँ।